हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो बिगिनर ट्रेडर से लेके एडवांस लेवल तक के ट्रेडर्स भी इसको काफ़ी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी के पूरे रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकली ये लाइव मार्केट में होती है ट्रेड, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा स्ट्रेटजी के बारे में। उसके बाद आप खुद इसका बैक टेस्ट करिए, इसको एनालाइज करिए एंड आप फिर इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये ट्रेड करना है या नहीं। तो रूल्स एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैंडल टाइम फ्रेम इसमें मैं 5 मिनट की लेने वाला हूं, जिसमें सेकेंड एंड थर्ड कैंडल की जो हाई एंड लो होगा उसको मैं मार्क कर लूंगा। इसका ये मतलब है कि जो पहली कैंडल होती है 9:15 से 9:20 वाली कैंडल होती है, उसको मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद जो अगली दो कैंडल बनेगी 5-5 मिनट की, जो 9:20 से 9:25 की कैंडल बनती है और जो 9:25 से 9:30 की कैंडल बनती है, वो दो कैंडल का मैं रेंज मार्क कर लूंगा। उन दो कैंडल को मिला के जो भी हाई बनेगा एंड जो भी लो बनेगा, उन दोनों को मैं मार्क कर लूंगा। जिसमें जैसे ही अगर वो हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट में, मैं वहां पे एक लॉन्ग की ट्रेड लूंगा एंड वाइस वर्सा कि जैसे ही उस रेंज के नीचे कोई कैंडल 5 मिनट्स की क्लोज होती है, मैं वहां पे शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। एंड स्टॉप लॉस मेरा वही रेंज का हाई लो रहेगा, जिसमें अगर मान लो मैं लॉन्ग की ट्रेड ले रहा हूं, जहां पे मेरे ऊपर वाली जो रेंज है उसके ऊपर अगर कैंडल ने क्लोज किया है, तो जो रेंज का बॉटम है, जो रेंज का लो बना है, वही मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो अगर मान लो मेरी ट्रेड लेते ही उस दिन अगर कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, देन वहां पे मैं पूरी ट्रेड 3:29 PM पर क्लोज कर दूंगा। मैं अगले दिन इसको होल्ड नहीं करके जाऊंगा। यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं एंड उसमें बीच बीच में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता रहूंगा, तो इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। तो अब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुका हूँ। तो देखिए, पहली जो कैंडल है 9:15 वाली, इसको मुझे स्किप कर देना है। स्किप करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि पहली कैंडल मोस्टली थोड़ी सी वायलेंट होती है, जो यूजुअली काफी ज्यादा बड़ी बनती है, प्लस उसमें स्पाइक्स काफी बड़ी बड़ी होती है। सो इसीलिए पहला 5 मिनट मैं अवॉइड करूंगा एंड मैं यहाँ पे दूसरी एंड तीसरी कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। ठीक है, तो एक बार ना मैं आपको मार्क करके ये दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। उसके बाद कोई भी कैंडल 5 मिनट की उस हाई के ऊपर क्लोज होगी। तो देखिए एग्जैक्टली ये जो फोर्थ कैंडल है, जो 9:30 वाली कैंडल है एंड जो 9:35 वाली कैंडल है, वो हाई के ऊपर गई तो थी, लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं की है। क्लोज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसका जो लो है वो ब्रेक हुआ है 9:45 वाली कैंडल के एंड पे। तो 9:45 वाली कैंडल ने नीचे की रेंज के नीचे क्लोज किया है एंड वहां अब इस सिचुएशन पे मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा। अब एक बार मैं साइमल्टेनियसली ट्रेड बनाता हूं एंड उसमें फिर मैं आपको और आगे समझाऊंगा। तो 17 जून का ये डे है एंड 9:45 वाली कैंडल थी, मतलब 9:50 पे मैं ट्रेड डालूंगा, बिकॉज वो 5 मिनट के क्लोजिंग पे हमें लेना है। तो अब इसको एक बार स्पॉट कर देते हैं एंड करंट एक्सपायरी का ही मैं लूंगा। 19 जून की एक्सपायरी है। अब मुझे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। सो एट द मनी का मैं सिंपली कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। ठीक है, यही सेम चीज है ना। 17 जून 9:45 की यहाँ पे एंट्री है, मतलब 9:50 पे ट्रेड ली जाएगी, शॉर्ट की ट्रेड है। ये मैं वापस जाऊंगा। देखिए 17 जून 9:50 पे मैंने ट्रेड ले ली। अब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है, एग्जिट प्लान क्या है हमारा। यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया 9:50 पे, रेंज के नीचे जैसे क्लोज हुआ वहां पे मैंने एंटर किया है। सो अब रेंज का हाई जो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अभी मेरा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस है 24,907। सो जब भी 24,907 के ऊपर कोई भी 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी, मैं बार बार ये पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर जाने से कुछ नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर जाए एंड वहां पे टिके भी, मतलब कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर भी गई। ये जो 10:35 वाली कैंडल है ये ऊपर गई एंड रेंज टच इसने किया है, बट वो ये कि कैंडल वो क्लोज नहीं हुई, इसी वजह से मैं इसको अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा एंड इसको एट द एंड ऑफ द डे ही मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा, बिकॉज पूरे दिन फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं क्लोज हुई। तो अभी इस ट्रेड को मैं पूरा एट द एंड ऑफ द डे 3:29 पे क्लोज कर दूंगा एंड रिजल्ट आपके सामने ही है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाया है। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है 18 जून का। तो पहली कैंडल स्किप कर देंगे, दूसरी एंड तीसरी कैंडल का लो एंड हाई मार्क कर लेंगे। तो इस दोनों कैंडल का रेंज का हाई एंड लो मार्क कर लिया। उसकी जो इमिडिएटली अगली कैंडल है 9:30 वाली कैंडल,
उसने हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो अब ऑब्वियसली इस लेवल पे ट्रेड ली जाएगी। एंड यहाँ पे 935 की ट्रेड है। अब इस ट्रेड को कब क्लोज किया जाएगा? जब इस रेंज का जो लो है उसके नीचे क्लोज होगी मार्केट। तो ये 1120 पे क्लोज हुई है, तो 1120 पे मैं ये अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी वो ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बिकॉज मार्केट जो मेरे नीचे की रेंज है उसके नीचे ही क्लोज हो गई है कैंडल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इमीडिएटली शॉर्ट की ट्रेड बना लूंगा, बिकॉज मेरे नीचे का जो रेंज है उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है। सो यही मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम ध्यान रखने हैं, बिकॉज मैं वीडियो के बीच बीच में बता रहा हूँ। हम ये पूरी स्ट्रेटजी में 2 टोटल ट्रेड लेने वाले हैं। पहली ट्रेड जो मैंने 930 पे ली थी, जहां पे मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली थी, एंड उसके बाद मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। एंड 1115 पे मैं दूसरी ट्रेड लूंगा, जहां पे मैं इमीडिएटली एक शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा, बिकॉज मार्केट ने मेरे रेंज के नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। एंड अब अगेन यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेके स्टॉप लॉस अगेन मेरा जो सेकंड एंड थर्ड कैंडल की रेंज थी उसके हाई के अगर ऊपर क्लोज होगी मार्केट, तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस अपना लूंगा, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली 1120 पे मैं अपनी एक शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा। तो ये वाली ट्रेड को मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा, सो 24,800 को ही ये मैं सेल कर देता हूँ। एंड अब देखिए पूरा दिन मार्केट उसी लेवल के नीचे रही, मेरा स्टॉप लॉस एक बार भी नहीं आया, तो 329 पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो अब देखिए 2 ट्रेड लेने का मेरे को क्या फायदा हुआ। पहली ट्रेड जो मैंने ली थी जिसमें मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वो अच्छे खासे रेड में थी। लेकिन दूसरी ट्रेड जो मैंने ली थी वो मेरी डायरेक्शन में गई, जिसकी वजह से उसमें मुझे अच्छा डीके आ गया। एंड ओवरऑल मैंने डे अपना एकदम ब्रेक इवन पे ही क्लोज किया है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ना ये पूरा लॉजिक समझ आ रहा होगा ट्रेड का, कि क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं आपको वापस अगला दिन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको कोई स्पेसिफिक दिन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको साइमल्टेनियसली एक एक दिन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 19 जून है, 920 की कैंडल एंड 925 की कैंडल का हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया है। सो इस दिन नीचे तो मार्केट आई नहीं थी, बस ऊपर ही आई थी। सो एग्जैक्टली जो 930 वाली कैंडल है उसके एंड पे ही ट्रेड ली जाएगी लॉन्ग की। सो 935 पे लॉन्ग की ट्रेड है, मतलब पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा। एंड यहाँ पे इसको मैं पूरा दिन होल्ड करूंगा, बिकॉज मेरे स्टॉप लॉस पे नहीं आई है मार्केट। इस दिन मैं स्लाइटली नेगेटिव अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा, बिकॉज मार्केट ओवरऑल नीचे ही फॉल कर गई। बट वही है कि डीके ने मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब अगला दिन है 20 जून, इसका भी मैं अगेन हाई एंड लो एक बार मार्क कर लेता हूं। अब देखिए पहली कैंडल से मुझे कुछ नहीं करना है, दूसरी एंड तीसरी कैंडल का मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया है। एंड जो सेकंड कैंडल का हाई था वो है 24,874, एंड 940 वाली कैंडल का जो क्लोज है वो है 874। तो उसके अगली कैंडल पे यहाँ पे मैं ले लूंगा जो 945 वाली कैंडल है। इस कैंडल पे मैं एक लॉन्ग की ट्रेड बनाऊंगा, बिकॉज मेरे रेंज के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 20 जनवरी 950 पे एक लॉन्ग की ट्रेड बनेगी, 24,900 का है ये, ठीक है। एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं, 945 मतलब 950 पे ट्रेड है। एंड पूरे दिन मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास नहीं आई, तो इसका मतलब इसको मैं पूरा होल्ड करूंगा एट द एंड ऑफ द डे तक 329 पे। रिजल्ट आपके सामने ही है गाइज। बहुत ज्यादा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बट वो ये कि लॉजिक इसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अच्छी खासी ये स्ट्रेटजी मुझे लगी है। एंड इसको मैंने काफी बैक टेस्ट किया है, एंड उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको स्ट्रेटजी के बारे में समझा रहा हूँ। ये चीज मैंने पहली कैंडल ऐड करके भी इसको बैक टेस्ट किया था, बट वो बैक टेस्ट मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, इसी वजह से मैंने पहली कैंडल को हटा दिया है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ दूसरी एंड तीसरी कैंडल के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। पहली कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है कभी कभी, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा हो जाता है, इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के साथ ही इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। एंड जब भी मेरे को टारगेट मिल रहा है, मुझे टारगेट अच्छा खासा बड़ा मिल रहा है, बिकॉज देखिए ना रिस्क टू रिवॉर्ड ही अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा फेवरेबल है इस लेवल पे, बिकॉज इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ 76 पॉइंट्स का है, एंड टेक प्रॉफिट मुझे लगभग 200 पॉइंट्स का हुआ है। सो ऑलमोस्ट 1:3 का मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। अब ये तो मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग के साथ बताया था, जहां पे मैं कॉल या पुट ऑप्शन को सेल कर रहा था। यही सेम चीज ऑप्शन बाइंग में भी की जा सकती है, बट उसमें एक मेजर दिक्कत ये है कि आपको उसमें डीके आएगा। डीके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में तो अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाती है तो भी डीके आता है एंड हमारी पोजीशन वहां पे ठीक रहती है। बट ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है, मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट को जेन्युइनली ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही वहां पे अच्छा खासा हमें गेन मिलेगा, वरना डीके के कारण इतना ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी है, आप इसको ऑप्शन बाइंग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, फ्यूचर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, वो आपको देखना है कि आपके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो यही था स्ट्रैटेजी के बारे में। इस स्ट्रैटेजी में अगर आपको कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है, अगर आपके पास कुछ सजेशन है, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन ऑल योर सजेशंस। एंड अगर आपका सजेशन मुझे अच्छा लगता है देन उसके साथ भी मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा एंड अलग से वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आपको ऐसी और अलग अलग पार्ट्स चाहिए देन मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट ऐसी मैं और अलग अलग ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।